नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र झारखंड में किसकी बनेगी सरकार? विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। डीडी न्यूज पर देखिए सबसे सटीक नतीजे। यूपी, एमपी, बिहार समेत 14 राज्यों के 48 विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी फैसले का दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज का करेंगे दौरा। जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में स्कॉट बेसेंट होंगे ट्रेजरी सचिव। कर सुधार और विनियमन के पक्षधर हैं बेसेंट। और खेल की खबरों में पर्थ टेस्ट का आज दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट गंवाकर 83 रन पीछे। पहली पारी में भारत ने बनाए 150 रन। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के रण में फतेह किसने हासिल की? सरकार महायुति की बनेगी या महाविकास अघाड़ी की? आज पता चल जाएगा। आज 4136 उम्मीदवारों की किस्मत के फैसले का दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के साथ ही तस्वीर भी साफ होने लगेगी। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी है। मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के वोट की गिनती की जाएगी। इस बार का चुनाव बेहद खास है क्योंकि बीते 30 सालों में इस बार विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत 65% यानी सबसे ज्यादा रहा है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीट हैं और बहुमत के लिए 145 सीट की जरूरत है। अब की बार महाराष्ट्र में सत्ता का स्वाद कौन चखेगा? इस बार में 6 बड़ी पार्टी में चुनाव लड़ा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ज्यादातर एग्जिट पोल में महायुति और महाविकास अघाड़ी में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। झारखंड चुनाव में किसके सर पर सजेगा ताज? हेमंत सोरेन की सरकार यहां रिपीट होगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। संख्या के लिहाज से तोरपा में सबसे कम 17 राउंड और चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों में फिलहाल कड़ा पहरा है और सीसीटीवी से केंद्रों की निगरानी की जा रही है। पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग ने सभी 81 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतगणना कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में आज सियासी सरगर्मी चरम पर है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच 9 विधानसभा सीट के लिए मतगणना होनी है। आज राज्य की कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामाऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे भाजपा और सपा दोनों के लिए आगामी विधानसभा को देखते हुए महत्वपूर्ण हैं। आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इन 9 सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक थे।
बढ़ते अगली खबर की ओर। आज 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीट में हुए उपचुनावों के लिए भी मतगणना की जाएगी। इसमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट शामिल है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 9, बंगाल की 6, असम की 5, बिहार और पंजाब की 4-4 और कर्नाटक के 3 के साथ ही मध्य प्रदेश और सिक्किम के 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड में भी एक-एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं। जनवरी में शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले इस धार्मिक आयोजन के लिए देश दुनिया से लोग जुटेंगे। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर होंगे, जहां वो महाकुंभ से जुड़ी तमाम तैयारियों का आकलन करेंगे। हाल ही में योगी कैबिनेट की बैठक में महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल पर्थ के ऑप्टिस स्टेडियम में सुबह 7:50 पर शुरू होगा। दूसरे दिन भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द ऑल आउट करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। फिलहाल भारत मुकाबले में मजबूत स्थिति में है। भारतीय टीम 83 रन से आगे है और ऑस्ट्रेलिया के 3 ही विकेट बाकी हैं। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज़ की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।